हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो माय फ्रेंड्स। आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए भाई। तो माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कॉमन सी बात बताऊंगा जो ना सबके काम आने वाली चीज़ है। तो भाई, जो न्यू मैकेनिक हैं वो भी ध्यान से देखें और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो भी देखें। मेरा मतलब सबके काम आने वाली चीज़ है। ये छोटी छोटी बातें आपके ना बहुत ज़्यादा काम आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखना। देखो, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको 6 बटन मैंने जो दिखा रखे हैं। चाहे आप इसको ना पावर भी बोल सकते हो, पावर ऑन ऑफ, मतलब कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो भाई, इसके ना कनेक्शन बताऊंगा मैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो इसके अंदर ना डबल साइड वाला भी बटन है और सिंगल साइड वाला भी है। तो मैं दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो भाई, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि न्यू मैकेनिक इसको ध्यान से देखें और फ्रेशर बंदे वो भी देखें बिना स्किप किए हुए। अगर स्किप करोगे तो कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे भाई। अब मेरी बात पर ध्यान रखना, मैं ना क्या बोल रहा हूँ। देखो, कई बार क्या होता है हमारे एम्पलीफायर में ना, तो उनकी जो मेन केबल होती है जो उसको ना जो चूहे काट देते हैं। तो भाई, इसको ना हम ना चेंज करते हैं। तो ये दिक्कत हमें वहाँ आती है कि भाई अंदर से हमने जो ना तार को हटा लिया, मतलब डिसकनेक्ट कर लिया तार को। अब इसको ना वायरिंग कहाँ करें, तो बड़ी ना कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे कि भाई ये जो ना तार किधर लगा हुआ था, मतलब पूरा कनेक्शन यार अलज पलज हो जाता है, समझ में नहीं आता। अगर आप ना गलत कनेक्शन कर दोगे तो भाई एम्पलीफायर फूक जाएगा, जल जाएगा। तो उसके कनेक्शन बताऊंगा मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये बटन ना किस किस तरीके के हैं। तो ये देखो, ये वाला जो बटन है ना, ये डबल साइड का बटन है और ये वाला सिंगल साइड का है और ये वाला डबल साइड का है। भाई ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं। डबल साइड, सिंगल साइड और फिर ये डबल साइड। ये सिंगल साइड है और ये भी सिंगल और ये डबल साइड। अब सिंगल और डबल साइड क्या है ये भी आप सोच रहे होंगे यार, बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ पहले मैं कि डबल साइड और सिंगल साइड क्या है। पहले मैं आपको एक ना एम्पलीफायर दिखा देता हूँ मैं। उसके अंदर देखो, ये जो सिंगल साइड का ये वाला जो बटन है ना, ये वाला लगा हुआ है और ये एसी पर लगा हुआ है। ये जहाँ से एसी इनपुट होती है ना, उधर लगा हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक सेकंड आप होल्ड करें। एम्पलीफायर को मैं ओपन कर लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये सामने आपको दिख रहा है एम्पलीफायर। तो इसको मैंने ना ओपन कर लिया है। तो ओपन मैंने किस वजह से करा मैं आपको बता देता हूँ, उसके कनेक्शन बताने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसका ना पावर का बटन देखें किस तरफ लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ पावर का बटन, ठीक है, ऊपर कर देते हैं तो ये ना ऑफ हो जाता है और नीचे कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो ये तो सबको पता होगा ना कि नीचे की तरफ ऑन होता है और ऊपर ऑफ होता है। तो मैं चलो इसके ना कनेक्शन बता देता हूँ मैं, ठीक है? अंदर से देखो इसके कनेक्शन किस तरीके से हो रहे हैं। तो देखो, ये कनेक्शन जो कर रखे हैं ना, ये जो एसी इनपुट इसके अंदर से आ रही है, ये देखो मेन केबल इसकी ये है, ठीक है? तो एक मिनट में इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ। देखो, मेन केबल इसकी ये हो गई। इसके अंदर से ना दो वायर आए हुए, दो वायर जो लगे हुए हैं। एक तो ट्रांसफार्मर में जा रहा है सीधा, ये सीधा ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट है। और ये दूसरा वाला वायर देखो बटन की तरफ जा रहा है, ये लगा हुआ है। और इधर से फिर जो ट्रांसफार्मर का जो दूसरा वायर है वो ये लगा हुआ है, ये घूमता हुआ इधर आ गया ये, ठीक है? तो कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको आ रहा होगा तो अच्छी बात है यार। देखो, अगर इस बटन को हम नीचे प्रेस करते हैं ना, जैसे नीचे प्रेस कर दिया हमने ये बटन, तो ये दोनों प्रिंट आपस में टच हो जाते हैं, तो लाइन इसके अंदर पहुंच जाती है। अब एक कॉमन सी बात और बताता हूँ मैं। देखो, ये जो ना दो वायर जो ना आ रहे हैं, जो ये मेन केबल में, तो एक के अंदर जो ना करंट आ रहा है जो, वो तो डायरेक्ट ही ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहा है। और एक केबल में जो है यहाँ से आएगा बटन के थ्रू। अगर इधर से ऑफ कर देंगे तो भाई एक वायर के अंदर कनेक्ट जो है, सॉरी, एक वायर के अंदर जो करंट नहीं आ रहा है, तो यार सीधी सी बात है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई नहीं जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। इधर से हम इसको ऑन करते हैं
तो इसके अंदर भी पावर आ गई, तो ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा, तो ये आगे वर्क करेगा। तो भाई कनेक्शन मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, ठीक है। हर बटन के कनेक्शन बताऊंगा, जो भी बटन का कनेक्शन है ना, जितने भी मैंने अभी जो दिखाए ना, वन साइड के, सिंगल साइड के। तो ये देखो सिंगल साइड का है, और डबल साइड का मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डबल साइड का बटन जो ये होता है ना, ये ना डबल साइड का बटन है। इसके अंदर देखो 4 लैग लगी हुई है, तो ये ना डबल साइड का है। अब मेरा मतलब डबल साइड का बता देता हूँ मैं। अगर डबल साइड का अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ना, तो ये जो मेन केबल की दोनों वायर है ना, जो वो पहले बटन के अंदर जाएगी, बटन से होती हुई फिर ट्रांसफार्मर के अंदर एंटर करेगी। मेरा मतलब इधर से हमने ये बटन को जो बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो भाई एक वायर के अंदर ही जो कनेक्ट है, जो करंट है, जो एक वायर के अंदर से ही हटेगा। एक वायर जो इसके अंदर से जो ये ट्रांसफार्मर में जा रही है, एक वायर के अंदर करंट 24 घंटे इसके अंदर एंटर रहेगा, जब तक आपकी ये मेन केबल बोर्ड के अंदर लगी हुई है और बोर्ड का जो बटन ऑन है। और डबल साइड में देखो दोनों वायर में से करंट जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब दोनों वायर डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, तो मैं ना मल्टीमीटर से चेक करके बताऊंगा इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, हर बटन के बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो एम्पलीफायर को मैं साइड में रख लेता हूँ और बटन के कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ना मल्टीमीटर लेना है, अगर आप इनको ना चेक करना चाहते हो कि ये ना बटन सही है या नहीं। ओके, तो देखो मल्टीमीटर को ना बीप रेंज पर लगाना, जो मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, ये देखो, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बीप रेंज पर ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है। तो भाई अब इनके कनेक्शन में बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ जो सिंगल साइड के जो बटन है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। अब ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अभी ये बटन हम इसको ना ऑफ कर लेते हैं, तो ये मल्टीमीटर की जो वायर है इसको हम टच करेंगे, तो देखो कोई बीप नहीं आएगा, क्योंकि ये बटन इधर से ना ऑफ है। देखो कोई बीप नहीं आ रहा मल्टीमीटर में। ओके, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सॉरी, थोड़ा हाथ फिसल रहा है बार बार, इसको पकड़ लेता हूँ मैं तेज से। तो भाई कोई बीप नहीं आ रहा है। अब इसको हम ना ऑन कर लेते हैं। ये ऑफ हो गया, अंदर की तरफ ऑन हो गया। तो अब ध्यान रखना मल्टीमीटर बीप करेगा। एक मिनट यार, सही से टच नहीं हो रहा है ना, ये कार्बन आया हुआ है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये देखो अब ये मल्टीमीटर बीप कर रहा है, तो इसका मतलब ये बटन सही काम कर रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं बाहर की तरफ, तो ये दोनों जो प्रिंट हैं ये आपस में हट जाते हैं। अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो अंदर की तरफ इसको हम प्रेस करेंगे, तो ये दोनों प्रिंट अंदर से टच हो गए, और ऑफ कर देंगे तो ये अलग हो गए। तो सिंगल साइड का बटन है ये, सिंगल साइड का। और देखो डबल साइड का बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अब देखो ये डबल साइड का है। अब इसके अंदर ना 6 प्रिंट हैं, तो आप ना कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। तो भाई 6 प्रिंट इसके अंदर क्या काम करते हैं, तो सबसे मेन पॉइंट इसका बता देता हूँ मैं। अगर आपको कनेक्शन करने हैं तो देखो नीचे प्लेट लगी हुई है, आप इसको ना गौर ना करें। ये मैंने एम्पलीफायर के अंदर से बटन निकाला हुआ है, तो आप ना इधर से देखें। अब देखो इसके अंदर 6 जो प्रिंट है ना, जो तो अभी बटन ये ना मैंने ऑफ कर रखा है। ये अंदर की तरफ ऑन होता है और बाहर की तरफ ऑफ होता है ये। तो इसको ना बीच वाली जो इसकी जो प्रिंट है ना, हमें उधर रख कर चेक करना है। ये बीच वाला प्रिंट हमने रखा, और इसको हमें चेक करना है। दोनों साइड चेक करनी है। देखो एक बात और बता देता हूँ, ये 3 साइड है, ये जो 3 पॉइंट है, ये ना 1 साइड के हैं और ये 2 साइड के हैं। इसका कनेक्शन इधर से कोई नहीं है और इनका कनेक्शन इधर से कोई नहीं है। ये दोनों, अगर ये बीच में लाइन खींच देते समझने के लिए, ये दोनों अलग साइड है और ये दोनों अलग साइड है, ठीक है। इस टाइम ये बटन ना ऑफ है, तो ये बीप नहीं करेगा मल्टीमीटर। ये देखो, ये सेंटर वाला प्रिंट हमें करना टच, और ये पीछे वाला। अगर आगे वाले पे लगाते हैं तो मल्टीमीटर बीप करेगा, ध्यान रखना।
अब मल्टीमीटर बीप क्यों कर रहा है? क्योंकि ये दोनों प्रिंट आपस में टच हो गई हैं, ये वाली टच नहीं है। अब इसको हम ऑन कर देते हैं, मतलब बटन को अंदर की तरफ प्रेस कर देते हैं, तो ये प्रिंट इससे टच होना बंद हो गई है। अब ये वाली टच हो गई। तो भाई समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ये 6 जो प्रिंट हैं, ये 3 एक साइड के हैं और ये 3 दूसरी साइड के हैं। अब ये टच हो गया, इधर का बंद हो गया। अब इसको ऑफ कर देते हैं, मेरा मतलब बाहर को बाहर को कर देते हैं बटन। तो अब ये देखो, ये बाहर वाला प्रिंट हो गया टच। तो बिल्कुल सेम साइड इधर है, इधर भी आप एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, अब बटन को अंदर को प्रेस करते हैं, तो ये वाला हो गया। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ना एम्पलीफायर के अंदर आप ना सिंगल साइड यूज़ कर रहे हो या फिर डबल साइड। देखो मैं तो चाहूँगा कि आप ना डबल साइड यूज़ करें। डबल साइड के अंदर क्या होता है कि जो एसी की जो मेन केबल है उसकी ना दोनों वायर हैं, जो उसके अंदर से ना जो ना करंट है वो दोनों वायर में से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में जो एसी वोल्ट जाती है तो वो दोनों वायर में से करंट को रोक देगी। अगर सिंगल साइड यूज़ करते हो तो भाई एक वायर के अंदर कनेक्ट रहेगा करंट, लेकिन ये नहीं पता लगेगा हमें कि माइनस पॉइंट जो कनेक्ट है या प्लस पॉइंट है। मेरा मतलब अर्थ फेस आप जो बोलते हो, अगर अर्थिंग जा रही है इधर से तो भाई अर्थ जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर फेस जा रहा है इधर से तो फेस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो भाई मैं अब आपको ना डबल साइड का बटन दिखाता हूँ। देखो ये तो इसकी तो मैंने आपको बता दी थी कनेक्शन, और ये चेक भी करके दिखा दिया था, जिसके अंदर 6 प्रिंट है। मेरा मतलब एक साइड के 3 प्रिंट है और दूसरी साइड के 3 प्रिंट है। और देखो ये भी डबल साइड का है, लेकिन इसके अंदर ना 4 प्रिंट है, 4 लैग है इसके अंदर। अब इसकी ना क्या क्या हिसाब किताब है इस बटन का, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको हमने बाहर को कर दिया तो ये ऑफ हो गया। मेरा मतलब ये दोनों आपस में टच होना बंद हो गए। अंदर कर दिया तो ये दोनों प्रिंट आपस में टच हो गए, लेकिन इनका भी कनेक्शन इसका इधर है, इसका इधर है। इन दोनों प्रिंट को इससे कोई मतलब नहीं है और इन दोनों प्रिंट को इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। देखो पहले मैं इसको ना ऑफ कर लेता हूँ। मेरा मतलब ये बटन को हमने ना बाहर को कर लिया तो ये ऑफ हो गया है। मल्टीमीटर काम कर रहा है, तो देखो ये देखो मल्टीमीटर बीप नहीं कर रहा ना। अब इस बटन को हम ना अंदर को कर देते हैं, मेरा मतलब ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ऑन कर दिया मैंने, तो अब ये मल्टीमीटर ना बीप करेगा। तो भाई समझ गए ना, इसके अंदर ना 6 प्रिंट नहीं है, इसके अंदर 4 प्रिंट है। इसके अंदर तो हमने सेंटर में जो रखा था वायर और आगे पीछे की प्रिंट हमने चेक करी थी। अगर इसको हम बाहर को कर देते हैं तो ये आगे वाली टच हो गई दोनों, और अंदर को कर देते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो गई, तो ये दोनों टच हो गई। ओके, तो देखो इसको हम ना दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। अभी जो हमने ऑन किया हुआ है ये साइड हमने चेक कर ली थी, अब ये साइड चेक करेंगे। ओके, अब देखो इसको हम ना ऑफ कर देंगे। ऑफ कर दिया तो अब ये मल्टीमीटर बीप नहीं करना चाहिए। 1 मिनट। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ना ये वाला बटन इस्तेमाल कर रहे हो या फिर ये वाला या फिर ये वाला। ये भी सिंगल साइड का है जो अभी मैंने बताया था एम्पलीफायर के अंदर। देखो इसके अंदर भी डबल साइड चल रहा है, अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ मैं। देखो ये डबल साइड है, अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया भी था आपको। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ। ओके, और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको। देखो ये जो 0 और 1 है, इसका क्या मतलब है? ये बहुत कॉमन सी बात है, ध्यान रखना। देखो ये जो 0 है ना, अभी हमें ये तो पता नहीं है कि ये ना किस तरफ ऑन होएगा और कि ये ना किस तरफ ऑफ होएगा। जिसको पता है तो भाई अच्छी बात है, जिसको नहीं पता ना वो ध्यान से सुने ये वाली बात। ये 0 की साइड होता बंद और 1 की साइड होता ऑन। ओके, अब जैसे कि हमने इसको ना ऐसे लगा दिया और इसको हम नीचे करेंगे तो ये बंद हो गया ये।
ऊपर करेंगे तो चालू हो गया, तो भाई बटन तो उल्टा लग गया ना एम्पलीफायर में। तो ये चीज़ ना ध्यान रखना आप, इसको हमें ना ऐसे लगाना है। ऊपर करेंगे तो बंद हो जाएगा, मेरा मतलब ऑफ हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं हम। तो इस टाइम ये पहले इसको ना ऑफ कर लेते हैं। अब ये ऑफ है, मेरा मतलब बंद है ये। तो भाई दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश में। ऑफ है ये, मेरा मतलब बंद है ये। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो मल्टीमीटर बीप नहीं करना चाहिए, और भाई कुछ कार्बन भी आया हुआ है तो ध्यान रखना। इसको मैं टाइट से लगाऊंगा पकड़ के। तो भाई मल्टीमीटर बीप नहीं कर रहा है, देखो मैं इसको रगड़ भी रहा हूँ। तो इसको हम ना ऑन कर लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं मल्टीमीटर बीप करेगा या नहीं। अब मल्टीमीटर बीप करना चाहिए। 1 मिनट भाई, इस पर कार्बन आया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था। देखो मल्टीमीटर बीप कर रहा है, तो इसका मतलब ये बटन सही है। अगर मल्टीमीटर बीप नहीं करता ना, तो ये बटन खराब है। ये भी ध्यान रखना, अगर मल्टीमीटर बीप नहीं कर रहा है इसको ऑन करने के बाद, तो ये बटन खराब है। अब दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। अभी इसको हमने ऑन कर रखा है, देखो मैंने इसको पलट दिया है। तो दूसरी साइड भी हम चेक कर लेते हैं। तो भाई मल्टीमीटर जो ना बीप कर रहा है, तो ये साइड भी चालू है। तो इसको हम ना ऑफ कर देते हैं। अब ये ऑफ कर दिया, तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो भाई अब मल्टीमीटर बीप नहीं कर रहा, मेरा मतलब ये बटन बिल्कुल सही काम कर रहा है। और मैंने आपको कनेक्शन भी बता दिए हैं। तो भाई देखो डबल साइड के अगर आपको कनेक्शन करने हैं ना, तो भाई मैं फिर से कनेक्शन समझा रहा हूँ। जैसे कि ये देखो मेन केबल, देखो दोबारा एम्पलीफायर पे ले चलता हूँ मैं आपको। 1 मिनट, आप सही से समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं इसके कनेक्शन ना बिल्कुल डिस्कनेक्ट ही कर लेता हूँ भाई। ये कनेक्शन फिर दोबारा कर दूंगा मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने कनेक्शन जो बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर ली। ठीक है, ये बिल्कुल ही हमने वायर इसकी डिस्कनेक्ट कर दी है। अब देखो इसको हमको ना ऐसे लगाना है। ये 0 की साइड ऊपर रखनी है और ये नीचे, जैसे कि इसमें भी देखो ऐसे ही है। ये नीचे ऑन होता है और ऊपर ऑफ होता है ये। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा यार, मुझे पता है यार। इतने भी यार कोई जो हमारे जो ना वीडियो देख रहे हैं, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होगा यार जो ये बात भी ना समझे। ठीक है, अब ये दोनों केबल हमें या तो ऊपर कनेक्ट करनी है या फिर नीचे, मतलब कहीं भी कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन बटन ऐसे ही रखना है। इन दोनों को चाहे ऊपर कर दो कनेक्ट, चाहे दोनों को नीचे, लेकिन ऐसे मत कर देना ये एक ऊपर और ना एक नीचे। अगर ऐसे आपने कनेक्शन कर दिए ना, तो ये पावर ऑन करते पटाखा बोलेगा बहुत तेज। आपका बोर्ड भी फूक सकता है जहाँ से आपकी लाइन आ रही है। मतलब ये जो स्विच आप जहाँ लगाओगे ना, तो वहाँ से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है भाई। ठीक है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। तो आपको कनेक्शन करने या तो दोनों वायर ऊपर या दोनों वायर नीचे, ये एसी की जो इनपुट है। ओके, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और ये दोनों ट्रांसफार्मर के वायर, इन दोनों को भी या ऊपर कर दो या नीचे। अगर ये दोनों आपने नीचे लगा रखे हैं, तो सीधी सी बात है यार, ये ट्रांसफार्मर के दोनों वायर ऊपर आ जाएंगे इधर। जैसे कि एसी के आपने इधर लगा दिए इनपुट के, तो आउटपुट बन गई ये। अगर ये दोनों वायर ऊपर लगा दिए, तो भाई ट्रांसफार्मर के दोनों नीचे लगा देना। भाई फिर से कह रहा हूँ मैं, जो एक साइड में दोनों एसी के वायर मत लगाना। ये हो गई 1 साइड और ये 2 साइड, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, और इस साइड का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो भाई सेम चीज़ इसके अंदर भी है। ये देखो 6 प्रिंट वाला है जो, इसके कनेक्शन कैसे करने ये भी समझा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये दोनों जो एसी की वायर हैं, इनको लगाना में ना बीच में, मतलब ये वाला प्रिंट आप गौर से देखना। ये दोनों जो सेंटर के प्रिंट हैं, तो जो मेन केबल है उनको बीच में लगाना भाई, बीच में। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर की जो वायर हैं उनको लगाना पीछे वाली प्रिंट पर, ये पीछे वाली प्रिंट पर। ये दोनों प्रिंट खाली रहेंगी। अगर आपने ट्रांसफार्मर की इधर लगा दी आगे और पीछे नहीं लगाई, तो भाई ये उल्टा काम करने लगेगा। अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो भाई ऑफ हो जाएगा और बाहर की तरफ ऑन हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा भाई। कनेक्शन मैंने बता दिए, ध्यान रखना।
मेन केबल की वायर दोनों प्रिंट पे आएगी बीच में, एक इधर एक इधर। ऐसे मत लगा देना, जो मेन केबल है जो एक इधर एक इधर, नहीं तो पटाखा बोलेगा बड़ी तेज भाई। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं। और ट्रांसफार्मर की अगर इधर लगाओगे तो बटन सही काम करेगा आपका, अंदर की तरफ ऑन और बाहर की तरफ ऑफ। इधर लगा दोगे तो बाहर की तरफ ऑन हो जाएगा और अंदर की तरफ ऑफ हो जाएगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक मार देना भाई एक। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।